मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं अब मीडिया से मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम आगे का काम करना चाहते हैं। आप सभागृह से बाहर जा सकते हैं। तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुन रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने की घोषणा की, इसे कैसे समझे आशीष? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है। इसी डिक्लेरेशन का जिक्र मैं कर रहा था शिरीन, जब ये लग रहा था कि 2 दिनों से इसको लेकर के बड़ा सस्पेशन था, चर्चा चल रही थी कि डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तमाम देशों के अपने पोजीशंस थे रशिया यूक्रेन को लेकर के, और वही एक जटिल मुद्दा था जिसको लेकर के बार बार स्पेकुलेशन था कि रशिया की पोजीशन को लेकर के या यूक्रेन की पोजीशन को लेकर के आखिर कैसे मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा। कुछ देर पहले हमने ये खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट होगा। हमारी खबर पर भी मोहर लग गई है और ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसका ऐलान किया और उसके बाद देखिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसको जिस तरह का रिसेप्शन मिला है, इससे ये पता चलता है कि एब्सोल्युटली कंसेंसस के साथ, बिना किसी विभाजन के, बिना किसी के विरोध के, आखिरकार जिस पर सबकी नजर थी वो डिक्लेरेशन आ गया है, जॉइंट कम्युनिके आ गया है, G20 लीडर्स का डिक्लेरेशन आ गया। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर से दोहराना चाहूंगा, संशय था कि कहीं जॉइंट डिक्लेरेशन आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और प्रधानमंत्री ने खुद श्रेय दिया है तमाम अधिकारियों को जिन्होंने बैठ करके इस मुद्दे पर नेगोशिएट किया, नेविगेट किया और आखिरकार नतीजा ये कि ये सामने डिक्लेरेशन आ गया। बड़ा अचीवमेंट है और मुझे लगता है ये G20 समिट इस डिक्लेरेशन के लिए निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, वर्ल्ड डिवाइडेड है रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद। ऐसे में इस तरह के डिक्लेरेशन को अचीव कर पाना कोई बहुत आसान काम नहीं था, जिसको आखिरकार कर लिया गया। लेकिन आपने पहले ही जानकारी दे दी थी, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि इस पर मुहर लग सकती है आज। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको यही कह रहा हूं कि पहले ये सस्पेशन था कि हो सकता है कि इसको लेकर के इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हो कि कम्युनिके आएगा कि नहीं आएगा, और उसके बाद हमें टॉप सोर्सेज ने शिरीन ये बता दिया था कि कम्युनिके आएगा, जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, जॉइंट डिक्लेरेशन माफ कीजिएगा G20 का। लेकिन इतनी जल्दी निगोशिएशन हो गया, अभी कल की सिटिंग बाकी है, उसके पहले ये कम्युनिके आ जाना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। बिल्कुल, ये अचीवमेंट कितनी बड़ी है और इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक बार सुन लेते हैं जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान और क्या कुछ कहा। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। देखिए, घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जिस तरह से यहां तालियों के साथ उसका स्वागत किया गया। और आशीष, जैसा आप कह रहे थे कि ये पहले संशय था, मतलब इसको लेकर शक शुबह बना हुआ था कि आखिर ये हो भी पाएगा या नहीं, इस पर विचार एक सहमत हो भी पाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री इसका ऐलान करते हैं, तालियां गूंज उठती हैं उस पूरे हॉल में और सभी लोग खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। देखिए, ये कोई जोक नहीं था, छोटा मोटा मुद्दा नहीं था जिसको नेविगेट करने की जरूरत थी। हालांकि जब ये कम्युनिके आएगा तो पढ़ने में बड़ा मुझे लगता है दिलचस्पी होगी सभी की कि आखिर इसकी वर्डिंग कैसे की गई। देखिए, यूके के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, चाहे जापानीज प्रेसिडेंट हो, तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा स्टर्न पोजीशन लिया हुआ था। यहां तक कि ऋषि सुनक यहां आने से पहले कह करके निकले थे ब्रिटेन से कि पुतिन को मुझे अकाउंटेबल बनाना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का मुझे लगता है कद है,
इंडिया की अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग है जो इतनी मजबूती के साथ दुनिया के सामने है कि इसको नेविगेट करने में सफलता मिली है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पर्सनल टच है और पर्सनल प्रधानमंत्री मोदी का ओपिनियन रहा है वो काम किया। यूनाइटेड नेशंस में भी हमने देखा शिरीन, लगातार इंडिया ने बड़ा अच्छा पोजीशन लिया, ना दबाव के बावजूद इस तरफ का पोजीशन लिया या उस तरफ का। रशिया के साथ हमारे पारंपरिक रिश्ते हैं, बहुत पुराने हिस्टोरिक रिलेशंस हैं, उनको भी नाराज नहीं करना था। और अपने जो विदेशी मेहमान बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए हैं G20 में हिस्सा लेने के लिए, उन्हें भी निराश नहीं किया जा सकता था। लिहाजा इस बात पर क्वेश्चन मार्क था कि ज्वाइंट कम्युनिके कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि इसको अवॉइड करने की जरूरत हो। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है इस G20 समिट के लिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके ठीक पहले हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि रशिया और कुछ साल से देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, ऐसा पहले किसी G20 समिट में नहीं देखा जाता था। इस बार चुनौती थी कि क्या ज्वाइंट कम्युनिके ऐसे सूरत में आ पाएगा, और उसको अचीव कर लेना मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत है। आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।